हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जी के। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। और हाँ दोस्तों, इसमें ऐसे सवाल लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो यहाँ से 2-3 सवाल आपके पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। झारखंड की एकमात्र नदी कौन है जिसका उपयोग नाव चलाने हेतु किया जाता है? झारखंड की एकमात्र नदी कौन है जिसका उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है? कौन सी नदी है जिसका उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है? मयूराक्षी, जिसे मोर नदी भी कहा जाता है। मयूराक्षी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से होता है। इसका मुहाना कहाँ है? ये हुगली में जाकर मिलती है। लंबाई 250 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात कर लिया जाए तो धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, ये सभी जो है मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं। किन झीलों से होकर गुजरती है या किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। यह झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी है, यानी झारखंड का एकमात्र नदी है जिसमें नाव चला करती है। इसी नदी पर एक बांध बनाया गया, इसका नाम क्या है? मैसान जोर बांध। इस बांध का नाम है किसके सहयोग से बनाया गया है? कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, इसलिए इसे कनाडा बांध के भी नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? आंसर कीजिएगा फटाफट। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों? बूढ़ाघाघ झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे लोधाघाघ के नाम से भी जाना जाता है। लातेहार जिले में अवस्थित है, ठीक है। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 137 मीटर। फीट में कितनी है? 450 फीट। यह उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कहाँ है? भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। कहाँ पर है? हजारीबाग में है। गर्म जलकुंड कहाँ पर है? हजारीबाग में है। और यह भारत का सबसे अधिक जो है गर्म जलकुंड है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है? कितने जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। मध्य, उत्तरी, पूर्वी पठार, जिसमें चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़,
रांची, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा आता है। पश्चिमी पठार में कौन कौन आते हैं? गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी। दक्षिणी पूर्वी पठार में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आता है। नेक्स्ट है, झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन है? झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन है? सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का विस्तार छोटा नागपुर के क्षेत्रों में है। झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी मानी जाती है और छोटा नागपुर के 90% भाग में यह फैला हुआ है। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसी के कारण यह मिट्टी लाल होती है। ठीक है। नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से यह बना होता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। ठीक है। इस मिट्टी में क्या क्या होता है? ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? समेद शिखर या पारसनाथ की पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 760 मीटर। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी समेद शिखर इसी छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर या 4478 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, जो 3366 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दूसरे नंबर पर लातेहार और तीसरे नंबर पर चतरा का स्थान आता है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है? लातेहार, जहां पर 56.08% वन पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर चतरा का स्थान है और तीसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम का स्थान है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम गज आरक्ष्य यानी एलिफेंट रिजर्व झारखंड के किस जिले में स्थित है? झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। देश का प्रथम गज आरक्ष्य यानी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में और यह 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहीं पर विश्व की पहली शेर गणना हुई थी। कब हुई थी? 1932 में। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है? इस सेशन के क्वेश्चंस कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर रबी फसल की खेती की जाती है? लगभग 10% भाग पर। रबी किस मौसम में होते हैं? ठंडे के मौसम में होते हैं। ठीक है, और झारखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 10% भाग पर इसकी खेती होती है। ठीक है, रबी फसल किसे कहा जाता है? जिन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है, उन फसलों को रबी फसल कहा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, तिलहन, ये सभी जो है रबी फसल में आते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग कितना होता है? कुआं का योगदान लगभग 30% होता है।
कुआं की बात कर लिया जाए तो एक परंपरागत स्रोत है। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग 30% है। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? गुमला जिला में होता है और कुल सिंचित भूमि के 87.2% भाग पर। इसके बाद गिरिडीह, रांची, धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले का स्थान आता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रारंभ कब हुई थी? 1948 में। और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किस परियोजना पर आधारित है? अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना पर यह आधारित है। इस परियोजना के संचालन के लिए डीवीसी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 7 जुलाई 1948 को, और जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट है, पहली बार जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पहली बार जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बर्न है। पहली बार जलवायु सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया था। कब किया गया था? 1979 में किया गया था। दूसरी बार जलवायु सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1990 में। नेक्स्ट है, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को कितने जोन में विभाजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 3 जोन में, 2nd, 3rd और 4th में। भूकंप की दृष्टि से झारखंड राज्य को न्यूनतम जोखिम वाले राज्यों में रखा गया है। भूकंप जो है संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को 3 जोन में बांटा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ठीक है, जोन 2 के अंतर्गत 7 जिले आते हैं: रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। जोन 3 में 15 जिले आते हैं। ठीक है, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। जोन 4 में गोड्डा, साहेबगंज का उत्तरी भाग आता है ना। यह सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का स्थान भारत में कितना है? 15वां सबसे बड़ा राज्य है, जो कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 380 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 463 किलोमीटर। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।